अगर आपको भी 35 के बाद में वेट गेन, बॉडी पेन एंड वीकनेस फील हो रही है तो इग्नोर मत करो, क्योंकि 35 के बाद में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 योगासन बताने वाली हूँ जो 35 की एज के बाद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 35 की एज के बाद में हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। बेली फैट, जॉइंट पेन एंड स्ट्रेस, लो एनर्जी एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी बोन्स वीक होने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको घंटों घंटों तक कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। सिर्फ 15 से 20 मिनट के योगासन से आप अपनी बॉडी एंड बोन्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें, क्योंकि कौन सी योगासन में कौन सी ब्रीदिंग को फॉलो करना है तो हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। फर्स्ट आसन हम करने वाले हैं भुजंगासन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की ओर सीधा रखेंगे, अपने दोनों पैरों को पास में रखने की कोशिश करेंगे और आपके दोनों हाथ आपकी चेस्ट के पास में रहेंगे। एल्बो को ऐसे करके रखेंगे, चीन को टक करेंगे एंड इनहेल करते हुए यानी कि सांस को अंदर लेते हुए धीरे से हम बॉडी को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इनहेल 1 2 3, हमें बस यहीं तक ऊपर आना है, ज्यादा ऊपर नहीं आएंगे। 6 काउंट तक होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड एक्सेल करते हुए यानी कि सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से बॉडी को नीचे की ओर ले आएंगे। पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। कुछ देर के लिए मकरासन में रिलैक्स करें। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है। भुजंगासन करने से आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग होगी एंड आपका बैक पेन कम होगा एंड इससे आपका पोस्चर भी इम्प्रूव होगा। इसके आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप होल्डिंग के टाइम को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड आसन हम करने वाले हैं ब्रीच पोज। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। ब्रीच पोज करने के लिए सबसे पहले हम लाई डाउन पोजिशन में आ जाएंगे, यानी कि पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों नी को बेंड करके रखेंगे इस तरीके से और अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है। आपके नी के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे एंड इनहेल करते हुए धीरे से हम हिप को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इनहेल 1 2 3, यहाँ पर होल्ड करना है। पोस्चर को थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए आप धीरे से बॉडी को आगे करेंगे और अपनी हिल को टच करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से ऊपर उठ पाएं। यहाँ पर आप चाहें तो नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप होल्ड करके रख सकते हैं एंड एक्सेल करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए पोस्चर को धीरे से रिलीज करें, बिना किसी जर्की मूवमेंट के। रिलीज एंड रिलैक्स। ब्रीच पोज आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रखेगा एंड आपकी बैक एंड आपके हिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। थर्ड आसन हम करने वाले हैं एक पद आसन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक पद आसन करने के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को पास में रखेंगे, बॉडी को एकदम सीधा करेंगे और सामने की ओर 1 पॉइंट पर फोकस करेंगे। अब धीरे से राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे। पहले अपने नी को बेंड करें, अपने एंकल को पकड़ें। यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है। दोनों हाथों को जब बैलेंस बन जाए तो आप हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे। एक पॉइंट पर फोकस करते रहें, नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। कोशिश करें कि आपका नी ऐसे नहीं आना चाहिए, इसको सीधा एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ हार्ट सेंटर पर। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल। अगर आप इस तरीके से इस पोस्चर को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो अपने पैर को आप अपने एंकल से थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से भी होल्ड करके रख सकते हो। नॉर्मल ब्रीथ करते रहें एंड धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। सेम करेंगे लेफ्ट साइड, इसको दोनों साइड से करना है। फर्स्ट में नी को बेंड करें, एंकल को पकड़ें एंड अपनी थाई पर अपने पैर को अच्छे से जमा कर रखना है। आप चाहे तो आप पोल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पर एंड नॉर्मल ब्रीथ। इनहेल एंड एक्सेल आउट। जब आपको पोस्चर रिलीज करना है तो फर्स्ट में एंकल को पकड़ें एंड
रिलीज एंड रिलैक्स। एक पद आसन आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है एंड आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को करने से आपकी बोन्स को सपोर्ट मिलता है। फोर्थ आसन हम करने वाले हैं मलासना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मलासन करने के लिए आप मेट पर सीधे खड़े हो जाएं, स्पाइन सीधी रहेगी। आप सामने की ओर 1 पॉइंट पर फोकस करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कुछ डिस्टेंस को बढ़ाएंगे और दोनों पैरों को हल्का सा वाइड ओपन करेंगे। इनहेल करेंगे यानी कि सांस को अंदर लेंगे और दोनों हाथों को इनहेल करते हुए हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे। एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे एंड धीरे धीरे बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। अपने दोनों एल्बो से दोनों थाइस को दबा के रखेंगे। बॉडी को ना तो आगे की ओर झुकाना है ना ही ज्यादा पीछे की ओर। आप ट्राई करें कि आपकी बॉडी एकदम सीधी रहे। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है। जितनी देर आप इस पोस्चर को होल्ड कर पाए होल्ड करके रखें और जितना आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से हम पोस्चर को रिलीज करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। मलासना पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये आसन फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है एंड लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। लास्ट आसन हम करने वाले हैं चाइल्ड पोज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड पोज करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। अपने इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। आपके हाथ और आपके कान एक साथ में रहेंगे। एक्सहेल करते हुए बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपका हिप ऐसे ऊपर नहीं उठना है। दोनों पैरों को हल्का सा ओपन करेंगे एंड बॉडी को फ्लोर से टच करें। दोनों हाथों की एल्बो को आप पकड़ के रख सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है। जितनी देर आप चाहें इस पोस्चर में रुक सकते हैं क्योंकि चाइल्ड पोज बहुत ही इजी आसन है, रिलैक्सेशन आसन है। एंड धीरे से हम पोज रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए एंड ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। चाइल्ड पोज बहुत ही रिलैक्सेशन आसन है। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है एंड बॉडी को रिलैक्स करता है। तो 35 के बाद आप इन योगासनों को जरूर ट्राई करें। कुछ ही दिनों के बाद में आपको रिजल्ट फील होने लगेगा। आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, वेट कंट्रोल में रहेगा एंड आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे। आप इन योगासनों को फॉलो करते रहे, आपको रिजल्ट सरप्राइज कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।